बेटा पेज नंबर 22 पर हम रीड कर रहे हैं और अब आप आ जाइए लाइन नंबर 28। लाइन नंबर 28 में बेटा फ्लेवियस बोलता है बट वेयर फोर, वेयर फोर का मतलब वाई आर नॉट इन दाई शॉप टुडे। दाई का मतलब योर। मुझे ये बताओ, ये बेटा आर्किक लैंग्वेज है, पुरानी लैंग्वेज है, वो ऐसी ही बोलते थे। मुझे ये बताओ बट वाई आर नॉट यू इन योर शॉप, आज अपनी दुकान पर क्यों नहीं हो तुम। वाई डॉस्ट, वाई डू, दाउ का मतलब यू लीड दीज मैन अबाउट द स्ट्रीट्स। बेटा वाई आर यू मेकिंग देम मूव हियर ऑन द स्ट्रीट, आप यहाँ सड़कों पे लोगों को लेके क्यों घूम रहे हो। तो बेटा सेकंड सिटीजन ने इतना क्लेवर रिप्लाई दिया, ट्रूली सर टू वियर आउट देयर शूज। बेटा वियर आउट का मतलब टू मेक ओल्ड, इनके जूतों को खराब करवाने के लिए इन्हें घुमा रहा हूं। हाँ युवराज बोले। Ma'am, can you please again explain the line said by Flavius? बट वेयर फोर, बट वाई आर नॉट इन दाई शॉप टुडे, आर यू नॉट इन योर शॉप टुडे, पर आज तुम अपनी शॉप में क्यों नहीं हो। वाई डोस्ट, वाई डू, दाउ का मतलब यू लीड दीज मेन, वाई आर यू टेकिंग दीज पीपल, लीडर बन के क्यों इनके आगे आगे चल रहे हो अबाउट द स्ट्रीट्स, ये सारे के सारे स्ट्रीट्स में। तो बेटा सेकंड सिटीजन कहता है ट्रूली सर, सच कहा सर आपने, मैं इनका लीडर बन के इनको घुमा रहा हूं सड़कों पे। टू वियर आउट देयर शूज, ताकि इनके शूज वियर आउट हो जाएं, पुराने हो जाएं, खराब हो जाएं। टू गेट माई सेल्फ इन टू मोर वर्क, देन आई विल गेट मोर वर्क, तो मुझे काम मिलेगा, ये लोग अपने जूते रिपेयर करवाने के लिए मेरे पास आएंगे। बेटा इतना क्लेवर और इतना विटी है, हाजिर जवाब। बट इंडीड सर, बेटा इंडीड का मतलब होता है श्योरली, बट श्योरली सर वी मेक हॉलीडे, पर आज हमने छुट्टी भी ली है सर। टू सी सीजर, हम सीजर को देखना चाहते हैं। एंड टू रिजॉइस इन हिज ट्रायम्फ, बेटा ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री, रिजॉइस का मतलब सेलिब्रेट, और हम सीजर की विक्ट्री को सेलिब्रेट करना चाहते हैं इसलिए। तो बेटा अब मैरलस की स्पीच आप देख रहे हो, पूरा पेज 22 से शुरू होके 23 का आधे से ज्यादा पेज पे मैरलस का स्पीच है। अब बेटा मैरलस उनको इतना डांटता है, इतना डांटता है कि पूछो मत। Wherefore rejoice, why rejoice, why celebrate, what conquest brings he homes। बेटा कॉन्क्वेस्ट का मतलब विक्ट्रीज, वो क्या जीत के आ रहा है, कि ऐसी कौन सी बड़ी विक्ट्री उसने हासिल करी है जो तुम सेलिब्रेट करना चाहते हो। वॉट ट्रिब्यूटरीज फॉलो हिम टू रोम, बेटा ट्रिब्यूटरीज का मतलब देखो लिखा हुआ भी है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। पुराने जमाने में क्या होता था बेटा, जब किसी दूसरे कंट्री को हराते थे, किसी दूसरे एरिया को हराते थे हम, तो हमें वो दूसरा एरिया जो है, दूसरा कंट्री जो है वो टैक्स देता था, वो हमें मनी देता था। तो वो यही पूछ रहा है, कहता है व्हाट ट्रिब्यूटरीज, व्हाट टैक्सेस फॉलो हिम टू रूम। बेटा फॉलो हिम का मतलब कम विद हिम, उसके साथ साथ ऐसा कौन से टैक्सेस लेकर के आ रहा है वो, अपने ही कंट्री के जो पॉम्पी था बेटा जनरल, उसी के बेटों को हरा के आ रहा है। उसमें क्या इतनी खुश होने की बात है। कौन सा हमारे देश की वो कोई बहुत ज्यादा बेटा जो है वो बढ़ने वाली है उससे इनकम, कि वो टैक्सेस लेके आ रहा है। टू ग्रेस इन कैप्टिव बॉन्ड्स, बेटा आयरॉनिकल टोन है, आयरॉनिकल टोन अपोजिट। हाँ हाँ, जैसे वो बहुत टैक्स लेके आ रहा है, जैसे वो बहुत सारे जो है बेटा वो रैंसम इकट्ठी करके ला रहा है ना। टू ग्रेस इन कैप्टिव, बेटा कैप्टिव का मतलब लिखो प्रिजनर्स, बॉन्ड्स का मतलब चेन्स, हिज चैरियट व्हील्स, बेटा चैरियट, हिज चैरियट व्हील्स का मतलब टाइड टू हिज व्हील्स, चैरियट का मतलब रथ।
और कौन सा बेटा वो अपने साथ प्रिजनर्स लेके आ रहा है अपने रथ में बांध करके? ऐसे कौन से अपने दुश्मनों को अपने रथ से बांध करके लेके आ रहा है? ऐसा कौन सा पैसा लेकर के आ रहा है जो तुम लोग इतना उसको सेलिब्रेट कर रहे हो? हाँ बेटा, युवराज बोलिए। मैम मीनिंग ऑफ चैरियट प्लीज। चैरियट इज रथ होता है ना बेटा, पुराने जमाने में एक रथ पे बैठ के आते थे, घोड़े चलाते थे जिसे, यस मैम। वो होता है। ओके मैम। तो जब हम किसी को हरा देते थे तो दुश्मनों को अपने रथ के पहियों से बांध करके लेके आते थे, उसका मतलब होता था कि वो दुश्मन जो है वो हमें रिस्पेक्ट दे रहा है। हाँ वर्धमान, आप बताओ बेटा। Once again explain the line. To grace in captive bonds his chariot wheels. तो बेटा दूसरा क्वेश्चन पूछता है, मैरिलस कहता है टू ग्रेस, टू गिव रेस्पेक्ट, उसे रेस्पेक्ट देने के लिए आ रहे हो जो कि इन कैप्टिव, जो प्रिजनर्स को लेके आ रहा है। बॉन्ड्स का मतलब चेन, चेन में बांध करके। हिज चैरियट व्हील्स, बेटा टाइड टू द व्हील्स ऑफ हिज चैरियट, अपने रथ के पहियों से बांध करके। और बेटा ये आयरॉनिकल टोन में पूछा है उसने कि ऐसी कौन सा महान काम कर दिया सीजर ने, क्या कोई विक्ट्री हो करके आ रहा है, किसी फॉरेन कंट्री को विक्टोरियस होके आ रहा है, या फिर किसी टेक्सास को लेके आ रहा है, या फिर प्रिजनर्स को हरा के ला रहा है? क्या ऐसा बड़ा काम कर दिया सीजर ने? यू ब्लॉक्स, बेटा ब्लॉक का मतलब होता है एज नॉन लिविंग, एज हार्टलेस एज नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे तुम पत्थर हो क्या, तुम नॉन लिविंग क्रिएचर्स हो क्या, तुम्हारे दिल नहीं है क्या? यू स्टोन्स, पत्थर जैसे। यू वर्स देन सेंसलेस थिंग्स, बेटा सेंसलेस थिंग्स मतलब इनसेंसिटिव, नॉन लिविंग चीजों से भी बेकार हो तुम तो। ओ यू हार्ड हार्ट, तुम्हारा दिल कितना हार्ड है। यू क्रूअल मैन ऑफ रोम, न्यू यू नॉट पॉम्पी, बेटा हैव यू फॉरगॉटन पॉम्पी? वो इतने तुम क्रूअल हो गए हो, इतने इनसेंसिटिव हो गए हो, इतने पत्थर के जैसे हो गए हो, क्या तुम भूल गए पॉम्पी को? मैनी अ टाइम एंड ऑफ, बेटा ऑफ का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, कितनी बार और बार बार। हैव यू क्लाइंब्ड अप टू वॉल्स, तुम ऊपर चढ़ चढ़ के अपने घरों के छत पर। बैटलमेंट्स का मतलब बेटा शॉर्ट टावर्स, और टावर्स पे चढ़ चढ़ के। टू टावर्स एंड विंडोज, ये का मतलब यस, टू चिमनी टॉप्स, और कभी कभी तो वो जो घर के ऊपर चिमनी लगी होती है उस पे भी चढ़ जाते थे। योर इन्फेंट्स इन योर आर्म्स, इन्फेंट का मतलब बेटा लिटिल बेबीज, एंड देयर हैव सेट द लिव लॉन्ग डे, बेटा लिव लॉन्ग डे का मतलब ऑल डे लॉन्ग। तुम लोग कितने इनसेंसिटिव हो, सब भूल गए पॉम्पी को? वो पॉम्पी जिसे देखने के लिए तुम दीवारों पे चढ़ जाते थे, छत पे चढ़ जाते थे, चिमनी के ऊपर चढ़ जाते थे, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के पूरा पूरा दिन इंतजार करते थे विथ पेशेंट एक्सपेक्टेशन। बेटा पेशेंट एक्सपेक्टेशन मतलब विथ पेशेंसली, पेशेंस के साथ, एक्सपेक्टेशन मतलब होप के साथ, उम्मीद रखते थे कि अभी आएगा पॉम्पी। पेशेंस के साथ बेटा बिल्कुल पीसफुली तुम सोचते थे कि अभी आने वाला है पॉम्पी, उसे देख कर जाएंगे। तुम रेस्टलेस नहीं होते थे, तुम परेशान नहीं होते थे। हाँ युवराज। मैम इन लाइन नंबर 39, many a time and of. मैनी या टाइम मैम का व्हाट्स द मीनिंग? मतलब मैनी टाइम्स, एंड ऑफ का मतलब हो गया रिपीटेड, बार बार, कितनी बार और बार बार। बेटा द लिव लॉन्ग डे विद पेशेंट एक्सपेक्टेशन टू सी ग्रेट पॉम्पी, उस पॉम्पी को देखने के लिए पास द स्ट्रीट्स ऑफ रोम, जब वो पूरा रोम में से निकल के जाया करता था, वो उसे देखने के लिए तुम लोग इतना पेशेंटली अपने बच्चों को हाथ में लेके द होल डे यू यूज्ड टू वेट। फिर कहता है बेटा एंड व्हेन यू सॉ हिज चैरियट, और जब तुम उसका रथ देखते थे पॉम्पी का, बट का मतलब ओनली अपीयर,
तुम्हें पॉम्पी भी नहीं दिखता था, सिर्फ उसका रथ दूर से आता हुआ दिखाई दे जाता था। हैव यू नॉट मेड एन यूनिवर्सल शाउट? बेटा एट वंस तुम लोग चिल्लाना नहीं शुरू कर देते थे? सिर्फ उसके रथ को देख के तुम इतने तेजी से चिल्लाते थे कि पूरे के पूरे शहर में तुम्हारी आवाज गूंजती थी। दैट टाइबर, बेटा टाइबर इज द रिवर, वो रिवर जो हमारे शहर से बहती है, ट्रेम्बल्ड अंडरनीथ हर बैंक्स, उसका पानी भी ट्रेम्बल होने लगता था, शेक होने लगता था। बेटा यहाँ पे ट्रेम्बलिंग अंडरनीथ हर बैंक्स, रिवर के लिए हर यूज किया है, पर्सोनिफाई किया है बेटा रिवर को। तो तुम्हारी उस आवाज से, टुगेदर यू यूज टू शाउट सो लाउडली, ऐसा लगता था जैसे रिवर का पानी भी शेक कर रहा है। टू हियर द रेप्लीकेशन, रेप्लीकेशन का मतलब एकोज, तुम्हारी आवाज एको होती थी, गूंजती थी, ऑफ योर साउंड्स, मेड इन हर, हर का मतलब रिवर, कॉनकेव शोर्स, बेटा कॉनकेव का मतलब हॉलो, शोर्स का मतलब किनारे, बैंक्स। तो बेटा रिवर जैसे ऐसे तो सीधी बहती है, और अगर ऐसे कह करके बहती है तो ये जो सेमी सर्कुलर एरिया होता है इसे कॉनकेव बोलते हैं। तो वहां पे तुम्हारी आवाज गूंजा करती। आपको पता ही है बेटा, आवाज कहाँ एको होती है? जहां हॉलोनेस होती है, जहां खालीपन होता है। तो जहां खालीपन था वो बता रहे हैं रिवर के हॉलो किनारों पर। एंड अब कॉन्ट्रास्ट देखो, एंड डू यू नाउ पुट ऑन योर बेस्ट अटायर, अटायर मतलब ड्रेस, और आज तुमने सुंदर वाले कपड़े पहन लिए। एंड डू यू नाउ कल आउट अ हॉलीडे, कल आउट का मतलब सिलेक्ट, और आज का दिन तुमने अपने आप सिलेक्ट कर लिया कि छुट्टी रहेगी। एंड डू यू नाउ स्ट्रीव फ्लावर्स इन हिज वे, बेटा स्ट्रीव का मतलब स्कैटर, फैलाना। दैट कम्स इन ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब विक्ट्री ओवर पॉम्पीज ब्लड, ब्लड का मतलब सन्स, और तुम जीत गए हो। और क्यों आज इसलिए खुश हो रहे हो कि वो जूलियस सीजर पॉम्पी के बेटों को हरा करके आ रहा है। आज का दिन तुमने छुट्टी मना ली, आज का दिन तुम खुश हो रहे हो, आज का दिन तुम फूल बरसा रहे हो। क्यों? ऐसा कौन सा तुमको जीत मिल गई है? वो जीत के भी किस पे आ रहा है? उसी पॉम्पी के बेटों को मार के आ रहा है। वही पॉम्पी जिसका रथ देख के तुम चिल्लाया करते थे, पूरा पूरा दिन उसको देखने के लिए वेट करते। बेटा बी गॉन, और चिल्ला के बोलते जाओ अभी चले जाओ। रन टू योर हाउसेस, कहाँ भेज रहा है? लोगों को कह रहा है अपने घर जाओ। फॉल अपॉन योर नीज, और घर जाकर के सिट डाउन, बैठ जाना। प्रे टू द गॉड्स, भगवान को प्रे करो। टू इंटरमिट द प्लेग, बेटा प्लेग का मतलब होता है द कर्स, द डिजीज, और बेटा इंटरमिट का मतलब डिले। तुम्हें बहुत पाप लगने वाला है, बहुत परेशानियां तुम्हारी लाइफ में आने वाली है, क्योंकि तुमने इतना बुरा काम किया है। तुमने आज सीजर को वेलकम किया है, वो सीजर जिसने पॉम्पी के बेटों को हराया था, हराया है, मारा है। तो तुम्हारे ऊपर बहुत बुरा होने वाला है। तो गॉड से कम ये जाके प्रे करो कि तुम्हारे जो वर्स्ट टाइम्स है, तुम्हारी जिंदगी का जो सबसे बुरा समय है, उसे डिले कर दो। that needs must light on this ingratitude, बेटा वो प्लेग, वो डेडली डिजीज जो कि तुम्हारे ऊपर लाइट ऑन करेगी, बेटा फॉल अपॉन करेगी दिस इनग्रैटिट्यूड। इनग्रैटिट्यूड का मतलब बेटा थैंकलेसनेस। ये जो तुम्हारा थैंकलेस बिहेवियर है ना, इसके लिए तुम्हारे ऊपर बहुत ही डिफिकल्टीज आने वाली है, प्लेग आने वाला है, डेडली डिजीज तुम्हें होने वाली है। तो घर जाकर के कम से कम गॉड से प्रे करो कि डिले कर दे तुम्हारी इस बीमारी, क्योंकि तुम बहुत थैंकलेस हो इस वजह से। बेटा फ्लेवियस ने भी हाँ में हाँ मिलाया, गो गो गुड कंट्रीमैन। पर बेटा फ्लेवियस कहता है थोड़ा सा बड़े पोलाइट वे में, गुड कंट्रीमैन जाओ जाओ। एंड फॉर दिस फॉल्ट, ये जो तुमने गलती करी है, कौन सी फॉल्ट? To celebrate the victory of Caesar, that Caesar who killed the sons of Pompey.
ये जो तुमने गलती करी है। असेंबल का मतलब गैदर, इकट्ठा हो जाओ सारे के सारे। ऑल द पुअर मेन ऑफ योर सॉर्ट, सॉर्ट मतलब क्लास, सारे मैनुअल लेबर जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाओ, तुम गरीब आदमी लोग। ड्रॉ देम टू टाइबर बैंक्स, बेटा ड्रू देम, ड्रॉ देम का मतलब टेक देम, अपने ग्रुप के सारे लोगों को लेकर के जाओ रिवर टाइबर के किनारे पर। एंड वीप योर टीयर्स इनटू द चैनल, चैनल मतलब रिवर, और बेटा वहां जाके रो, और रोने से तुम्हारे आंसू गिरेंगे। टिल द लोएस्ट स्ट्रीम टू किस द मोस्ट एक्साल्टेड शोर्स ऑफ ऑल, इतना रो जा करके कि तुम्हारे आंसू नदी के, टाइबर के पानी को ऊपर तक भर दें। तब तक रोते रहना जब तक पानी जो है वो भर ना जाए बेटा नदी का। अब इस यहां उसने पर्सोनिफिकेशन यूज किया है, देखो। एंड वीप योर टीयर्स, वीप योर टीयर्स का मतलब ड्रॉप योर टीयर्स इनटू द चैनल मतलब इनटू रिवर टाइबर, टाइबर। टिल द लोएस्ट स्ट्रीम, बेटा लोएस्ट वाटर, जब तक कि नीचे वाला पानी। डू किस, बेटा पर्सोनिफिकेशन यूज किया है, तो डू किस का मतलब राइज द मोस्ट एक्साल्टेड, एक्साल्टेड मतलब हाईएस्ट, शोर्स ऑफ ऑल, शोर्स मतलब बैंक, नदी का किनारा, वहां तक ऊपर ना हो जाए नदी का पानी, तब तक रोना। हाँ दर्श बेटा। Ma'am, I was asking that if ma'am asked what was the curse, ma'am, that plague. So, ma'am, what will be right in the exam? So what was the curse? The curse was that the people of Rome will be affected by a deadly disease, by some difficult times. This plague was for their thankless attitude. They did not cry for Pompey's son, but they were celebrating the victory of Caesar. तो बेटा जो उनको कर्ज था वो कर्ज था डेडली डिजीज का और डिफिकल्ट टाइम्स का। परेशानी का समय आएगा तुम्हारे ऊपर, बीमारी हो जाएगी बहुत बुरी तुम्हें। और बेटा जैसे ही इतना सब कुछ बोला दोनों ने, एक्सुवेंट सिटीजन, सिटीजन्स चले गए। अब तुम देख रहे हो बेटा, ये पूरी लाइंस पढ़ के हमें पता चल रहा है ये जो सिटीजन्स है बेटा, ये सारे के सारे सिटीजन्स कितने फिकल माइंडेड है। कैसे फिकल माइंडेड है मैम? बेटा फिकल माइंडेड इसलिए है, पहले दे लव्ड पॉम्पी सो मच और नाउ दे लव सीजर सो मच। पहले सीजर की विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए आए, उन्हें डांट दिया तो घर चले गए, तो फिकल माइंडेड ही तो है बेटा। सी वेदर दीज, अब बेटा जब सब चले गए तो फ्लेवियस मैरुलस से बोलता है, वेदर का मतलब इफ, देयर बेसिस्ट मेटल, बेटा बेसिस्ट का मतलब पुअर, हम्बल, मेटल का मतलब स्पिरिट। देखे इनकी जो पुअर स्पिरिट है, पुअर बेटा फीलिंग्स हैं। बी नॉट मूव्ड, मूव्ड का मतलब टच्ड, अफेक्टेड, हमारी बातों से देखें इनके ऊपर कोई असर पड़ता है या नहीं। दे वैनिश, पर ये लोग गायब तो हो गए, वैनिश का मतलब डिसअपियर हो गए। टंग टाइड, टंग टाइड का मतलब विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड, एक शब्द बिना बोले ये सारे के सारे गायब हो गए। इन देयर गिल्टीनेस, मुझे तो लग रहा है ये लोग बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, ये लोग तो बहुत ही बुरा फील कर रहे हैं। गो यू डाउन, मैरुलस तुम जाओ, बेटा डाउन का मतलब द स्ट्रेट रोड, दैट वे टुवर्ड्स द कैपिटल। अब ये कैपिटल पूरे ड्रामा में इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत। बेटा ये जो कैपिटल है, यहाँ पर आप ऐसे देखो, देयर वॉज अ हिल, एक तो रिवर थी वहां टाइबर, वैसे ही बेटा रोम में एक हिल है, पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है कैपिटोलाइन हिल। उस कैपिटोलाइन हिल पे बेटा जुपिटर गॉड का एक टेम्पल है, तो बेटा वो जो है जगह वहां पे उसको बोलते हैं कैपिटोल। तो कहता है गो यू डाउन दैट वर्ड्स टुवर्ड्स द कैपिटोल, उस कैपिटोल पर जाओ। तो कैपिटोल का मतलब हो गया
वो द टेम्पल ऑफ गॉड जुपिटर, दैट प्लेस जहां पे गॉड जुपिटर का टेम्पल है, ऑन द कैपिटोलाइन हिल। दिस वे विल आई, मैं दूसरी तरफ जाता हूं, तुम उस तरफ जाओ। बेटा डिसरोब द इमेजेस, डिसरोब का मतलब रिमूव, स्ट्रिप, द इमेजेस का मतलब बेटा स्टैचूज। और तुम भी यही करना और मैं भी यही करूंगा। जितने सीजर की स्टैचूज को इन्होंने डेकोरेट किया था उन सब पे से हटा दो, जो भी डेकोरेशंस लगाई थी। इफ यू डू फाइंड देम का मतलब स्टैचूज ऑफ सीजर डेक्ड विद सेरेमोनीज, बेटा डेक्ड विद का मतलब डेकोरेटेड विद, सेरेमनीज का मतलब बेटा यहाँ पे लिख लो, दूसरा मीनिंग है, और वो हो जाएगा बेटा द गार्लैंड्स, द रीथ्स, द डेकोरेशंस। मे वी डू सो, बेटा मैरिलस को थोड़ा सा ना कंफ्यूजन है, तो कहता है कैन वी डू सो, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? यू नो इट इज द फीस्ट ऑफ ल्यूपरकल, तुम्हें तो पता है फीस्ट ऑफ ल्यूपरकल है आज। बेटा फीस्ट ऑफ ल्यूपरकल का मतलब इट इज 15th ऑफ February। और बेटा फीस्ट ऑफ लेपरकल का मतलब देखो तुम्हारी बुक में भी दिया हुआ है, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ गॉड ल्यूपरकस, गॉड ल्यूपरकस का फेस्टिवल है आज। और बेटा गॉड ल्यूपरकस कौन थे? वो बेटा जो भेड़ बकरियां पालते थे ना, उनके गॉड, तो उनको हम बोलेंगे द गॉड ल्यूपरकस वॉज द प्रोटेक्टर ऑफ शीप एंड गोट्स। बेटा तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है फ्लॉक्स एंड हर्ड्स, तो फ्लॉक्स एंड हर्ड्स का मतलब ग्रुप ऑफ शीप एंड गोट्स। तो बेटा इस तरीके से वो कहना चाहता है कि क्या हम डेकोरेशंस को हटा दें, क्योंकि आज तुम्हें याद है ना, आज 15th February है, द डे टू सेलिब्रेट गॉड ल्यूपरकस, और उनको सेलिब्रेट करने वाला फेस्टिवल है। फ्लेवियस कहता है इट इज नो मैटर, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेट नो इमेजेस बी हंग विद सीजर्स ट्रॉफीज। बेटा सीजर की डेकोरेशन से कोई भी जो है वो स्टेचू, हमें सीजर की डेकोरेशंस, बेटा ट्रॉफीज का मतलब डेकोरेशंस, सीजर की कोई भी स्टेचू पे डेकोरेशंस नहीं होने चाहिए। आई विल अबाउट, बेटा आई विल अबाउट का मतलब लिखो आई विल गो अराउंड, मैं इधर उधर जाऊंगा। एंड ड्राइव अवे, बेटा ड्राइव अवे का मतलब रिमूव, भगा दूंगा, द वल्गर फ्रॉम द स्ट्रीट। बेटा वल्गर का मतलब होता है द स्टूपिड कॉमन पीपल, ये जो कॉमन पीपल है ना, ये जो बेवकूफ लोग हैं, इनको भगा दूंगा, कोई भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। सो डू यू टू, और यू ऑल्सो डू द सेम थिंग। वेयर यू परसीव देम थिक, बेटा परसीव का मतलब सी देम, थिक का मतलब क्राउडेड, और तुम्हें सड़क पर जहां भी ये भीड़ दिख जाए कॉमन पीपल की, दीज ग्रोइंग फीदर्स। अब बेटा ये लास्ट 4 लाइंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है समझने के लिए भी, और बेटा पूरा ड्रामा समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। और ये लाइंस इसलिए भी जरूरी है बेटा क्योंकि ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसमें मेटाफॉर यूज हुआ है। तो ये कहना चाहते हैं कि सीजर जब आई तो उसे कोई डेकोरेशन नहीं दिखनी चाहिए, कोई लोग नहीं दिखने चाहिए सड़कों पर, ताकि उसे ये समझ आ जाए, उसको ये समझ आ जाए कि लोग उसको प्यार नहीं करते। क्योंकि अगर सीजर ने देख लिया कि लोग उसको इतना प्यार करते हैं, अगर सीजर को ये पता चल गया कि लोग उसकी पॉपुलैरिटी में पागल हो रहे हैं, तो वो राजा बन जाएगा और हम लोगों को अपना सर्वेंट बना लेगा। बेटा ये उसका मीनिंग है, पहले आप ये समझ लो कि अगर सीजर ने डेकोरेशंस देख ली, लोगों को देख लिया, तो उसको बहुत ही ज्यादा प्राउड हो जाएगा, एंड देन ही विल बिकम द किंग ऑफ रोम, और हम लोगों को अपना स्लेव गुलाम बना के रखेगा। तो बेटा इसका मतलब रिपब्लिकन कंट्री खत्म हो जाएगा और मोनार्किस्ट हो जाएगा हमारा कंट्री। नंबर 2, जैसे कोई बर्ड ऊपर उड़ता है आसमान में, तो बेटा उसके पंख होते हैं तभी तो वो ऊपर उड़ता है ना। तो सीजर को पॉपुलैरिटी की हाइट पे उड़ने के लिए लोगों की बेटा भीड़ चाहिए, लोगों की डेकोरेशन सेलिब्रेशंस चाहिए। तो अगर हम ये सेलिब्रेशंस और लोगों की क्राउड को खत्म कर देंगे, तो हम उसके पंख काट रहे हैं। ये बेटा मेटाफोर यूज हुआ है। अब ये लाइन सुनो,
Now these growing feathers, बेटा ये बढ़ते हुए पंख, तो ये मेटाफोर है. ग्रोइंग फीदर्स का मतलब द पॉपुलैरिटी. प्लग्ड फ्रॉम सीजर्स विंग, इसे सीजर्स के विंग से प्लग कर दो, रिमूव कर दो. बेटा यहाँ पे सीजर्स विंग मतलब सीजर्स विक्ट्री, सीजर्स पर्सनालिटी से लोगों की पॉपुलैरिटी हटा दो. विल मेक हिम फ्लाई एन ऑर्डिनरी पिच, तो वो ऊपर नहीं उड़ पाएगा. बेटा ही विल फ्लाई टू एन ऑर्डिनरी मतलब एवरेज, पिच का मतलब हाइट, तो वो ग्रो नहीं हो पाएगा, वो एक एवरेज रिपब्लिक बन के रह जाएगा. हु एल्स, बेटा हु एल्स का मतलब इंस्टेड ऑफ दिस वुड सोर, अगर हमने ये नहीं किया, इफ वी विल नॉट डू दिस, would soar, soar का मतलब he will fly so high, इसका मतलब he will grow so high above the view of men, तो बेटा लोगों के देखने से भी ऊपर हो जाएगा, मतलब he will become the monarch and keep us, और हमें ट्रीट करेगा, हमारे साथ बिहेव करेगा, all in servile fearfulness. बेटा servile का मतलब slave like, fearfulness में हमें रहना पड़ेगा. We will have to live a fearful life as that of a slave if Caesar flies high, मतलब if इसकी पर्सनालिटी हाई हो जाती है, इसकी पॉपुलैरिटी इतनी हो जाती है कि ये मोनार्क बन जाएगा. हाँ बेटा दर्श बोलो. Ma'am, I have two doubts. Ma'am, the fourth line of 70th point. Ma'am, 70th. Ma'am, so do you too, where you perceive them thick. So, ma'am, what's the meaning? Can you tell? बेटा so do you too, इसका मतलब हो गया you should also do the same. क्या same? That if you see any decorations, then you have to remove that. Flavius is asking Marullus to remove the decorations from Caesar's statues and beta remove the people from the streets. As he was doing, the same he had to do. और बेटा where you perceive them thick का मतलब wherever Flavius see the crowd of people. And ma'am, the 75th point, ma'am, second line. Who Will, else would soar? हाँ would soar above the view of men. अब बेटा यहाँ पे who else जो इन्होंने लिखा हुआ है उसका मतलब है बेटा instead of, अगर in this place, in its place, और अगर बेटा हमने उसको नहीं रोका, if they would not stop Caesar's popularity, then in place of that he would rise above the view of men. He will fly so high, he will go so popular that he will become a monarch. That is the meaning. Who else का मतलब in its place, instead of, if we will not allow his popularity to decrease. हाँ वर्धमान, हाँ वर्धमान. Ma'am, in the line, these growing feathers plucked from Caesar's wing. Ma'am, please explain this line. बेटा देखो इस लाइन, हाँ इस लाइन को जब आप लिखोगे तो आप ये बोलोगे, इस लाइन का मीनिंग ये है दैट दे वांट द पॉपुलैरिटी ऑफ सीजर टू बी डिक्रीज्ड, टू बी फिनिश्ड, and the popularity of Caesar is compared with the growing feathers. And beta, Caesar is compared to a bird who has the wings and so many feathers on it. It can fly very high and for a very long time. So what they want to say that the Caesar is getting popularity, growing feathers matlab, so he is getting popularity, more and more popularity. So Caesar's personality is growing popular among the people. That is the meaning. Growing feathers
Plugged का मतलब बेटा to remove, this popularity has to be removed from Caesar's wing, मतलब from Caesar's personality. ठीक है? Ma'am, the feathers are a metaphor for proudness. क्या वर्तमान फिर से बोलना बेटा. Ma'am, so the feathers are a metaphor for proudness. Oh, No, 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 no. Feathers is a metaphor for the popularity, growing popularity. Plugged मतलब remove. From Caesar's wing मतलब Caesar's personality से उसकी popularity को pluck कर दो, remove कर दो, जैसे wing में से feathers को हटा दो. Proud नहीं है, proud कहीं नहीं है यहाँ. वो तो उसका मीनिंग है कि वो प्राउड हो जाएगा बेटा. सोर अबव का मतलब ही विल फ्लाई सो हाई, ही विल बिकम सो प्राउड, वो उसका मीनिंग. अच्छा बेटा, अब ये तो हमने अभी सिर्फ वर्कबुक इसमें से पढ़ा है बेटा बुक में से. एंड हम अब नोट्स शेयर करेंगे. नोट्स में से ये पूरा स्पीच हम पढ़ेंगे और वो सिंपल इंग्लिश में है, तो दोनों चीजें एक साथ ही पढ़ा करो तो बेटर ही है. तो बेटा और क्लियर हो जाएगा. और उसके बाद में फिर हम बेटा इसका आंसर लिखना शुरू करेंगे. और तुम्हें पता है मैंने फर्स्ट डे जो नोट्स तुम्हें भेजे हैं उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी अभी मैंने नहीं पढ़ाए, वो भी मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. और उसमें तो बहुत सारे आंसर्स हैं बेटा, वो आपको मिल जाएंगे. So from this scene we will write down at least 3-4 answers. और जुलाई के फर्स्ट वीक में सिर्फ इसी सीन का टेस्ट होगा. पहले ये समझ आ जाएगा तुम्हें, तब हम लोग सीन 2 हो जाएंगे. ठीक है? अभी तो नहीं करा रहे, अभी तुम्हें ये कंप्लीट करा रहे. तो कल बेटा इसके नोट्स पढ़ते हैं. आई एम शेयरिंग द नोट्स.